lovely my student, welcome to my channel। तो बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। कई बार आया है, देखो ये 6 बार तो यहाँ पर लिख दिए हैं, और इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर पढ़ाई होगी उसके अंदर भी 2-4 बार आया है, सो बाद में हम उसी के अंदर बताएंगे। तो देखिए ये क्या है भाई ट्रांसफार्मर। तो धुमावा मचवलय ट्रांसफार्मर, धुमावा मचवलय ट्रांसफार्मर, बार बार तू आइल, ताहलका मचवलय ट्रांसफार्मर, ताहलका मचवलय ट्रांसफार्मर, परेशान खूब तू कइल, खलबलिया मचवलय ट्रांसफार्मर, खलबलिया मचवलय ट्रांसफार्मर, परीक्षा भवन हिलवल, तो धुमावा मचवलय ट्रांसफार्मर, बार बार तू आइल। हाँ तो बच्चों, तो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत देखिए, 2019 का 21वां प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, बनावट और क्रिया विधि का वर्णन करें। 2014 का 15वां प्रश्न है, ट्रांसफार्मर क्या है, परिणमन अनुपात से क्या तात्पर्य है। 2012 का 6ठा प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का क्रोध परतदार क्यों होता है। 2013 का 9वां प्रश्न है, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी दक्षता से आप क्या समझते हैं। 2015 का 7वां प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को नामांकित करें। और 2021 का 3रा प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के ताम्र क्षय को समझावें। हाँ तो बच्चों देखो, वो विषय वस्तु को पढ़ने से पहले अगर तुम गौर से मैं जो बता रहा हूँ शॉर्ट में, इसे अगर ध्यान दिए तो सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, और उसको रटने की जरूरत ही नहीं, एकदम आपको आसानी से सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो देखो बच्चों, हम यहीं से अब स्टार्ट करते हैं पहले आपको समझाने के लिए। देखो, ट्रांसफार्मर की जो बनावट होती है वो 3 चीज़ों से होती है। देख रहे हो, ये है एक बहुत कम फेरे वाला यानी बहुत कम लपेटे वाला क्वाइल यानी कुंडली, और इसको हम कहते हैं प्राइमरी क्वाइल यानी प्राथमिक कुंडली। तो आपने समझ लिया कि ट्रांसफार्मर का पहला भाग हो गया ये प्राइमरी क्वाइल या प्राथमिक कुंडली। और आते हैं अगला, फिर देख लीजिए, इसमें अधिक लपेटों का यानी अधिक फेरों वाला ये कुंडली है, इसको कहते हैं सेकेंडरी क्वाइल या द्वितीय कुंडली। सो देख लीजिए, पी से हुआ प्राइमरी क्वाइल प्राथमिक कुंडली, एस से हो गया सेकेंडरी क्वाइल यानी द्वितीय कुंडली। और एक बात और है, ये तो 2 कुंडली हो गई यानी 2 क्वाइल हो गया। देखो भाई, प्राइमरी की फेरों की संख्या कम या अधिक हो सकती है, या सेकेंडरी के फेरों की संख्या यानी लपेटों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्निंग अधिक या कम हो सकती है। यह अभी हमने दिखाया कि अधिक है, लेकिन यह भी कम हो सकता है और ये अधिक हो सकता है। ये कब होगा सो आगे हम लोग देखेंगे, अभी इसी में देखेंगे थोड़ी देर के बाद। हाँ, पहले देख लेते हैं कि 2 पार्ट तो हमने अभी बताया, एक है प्राथमिक कुंडली और एक है द्वितीय कुंडली यानी प्राइमरी क्वाइल और सेकेंडरी क्वाइल। ट्रांसफार्मर के ये 2 भाग हो गए। और तीसरा भाग देख लो बच्चे, ये जो स्क्वायर रूप में आप यहाँ पर वर्गाकार जो ये पत्तियां देख रहे हैं, ये लोहे के, नरम लोहे की बनी हुई बहुत सारी पत्तियां हैं जो एक के ऊपर एक इंसुलेटेड करके, विद्युत रोधी करके एक पर एक रखी गई है। इसको हम क्या लिखे हैं देख लीजिए, सी यहाँ पर है, सी तो हमने लिखा नहीं है ये, लेकिन सी यही है, यानी इसको सी हम लिख ही दें पहले। तो ये सी जो हमने लिखा है, ये सी क्या है, यही परतदार क्रोड कहलाता है जो नरम लोहे का बना होता है। देख लीजिए, ये सी जो है क्या है, लेमिनेटेड कोर यानी परतदार क्रोड। परत के परत एक दूसरे पर कई परत ये रखे गए हैं, ये पत्तियां हैं, नरम लोहे की पत्तियां हैं। सो आपने देख लिया ना बच्चों, ये 3 चीज़ों से बना हुआ है। क्या, एक प्राथमिक कुंडली
और एक है द्वितीय कुंडली और एक है परतदार क्रोड। ये तीन चीज़ों से ही ट्रांसफार्मर का निर्माण होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर का बनावट क्या है, तो बस यही तो कहना है, प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली और परतदार क्रोड, यही तीन चीज़ों से ट्रांसफार्मर बनता है। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, जिस कॉइल में, जिस कुंडली में अगर धारा जाती है, इनपुट यानी निवेश हो रही है, देख लीजिए, इनपुट का मतलब निवेश होना, उसमें प्रवेश करना, जिस कुंडली से होकर धारा प्रवेश करती है, इसी को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल या प्राथमिक कुंडली। तो आप समझ गए होंगे, जिस कुंडली से धारा प्रवेश करती है उसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल या प्राथमिक कुंडली, और जिस कुंडली से धारा बाहर निकलती है, देखिए ये क्या लिखे हैं, आउटपुट, इसको हम निर्गम कहते हैं, है ना, हिंदी में निर्गम, इंग्लिश में आउटपुट। और ये जो आ रहा था इनपुट, और इसको कहे आउटपुट, इसको हिंदी में कहा निवेश और इसको हिंदी में कहा निर्गम। यानी एक कुंडली में धारा जो आती है, पर ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल यानी प्राथमिक कुंडली, और जिस कॉइल से धारा बाहर निकलती है, जो अपनी काम के लिए हम ये वोल्टेज लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल या द्वितीय कुंडली। अब रही बची कि भाई फेरा कब कैसे लगेगा, तो आओ अभी अभी समझ लें हम लोग। बस एक ही बात दिमाग में रख लो कि जिसमें फेरे अधिक होंगे, जिसमें लपेटों की संख्या अधिक होगी, उसमें उच्च वोल्टेज बनेगा, और जिसमें कम फेरा होगा उसमें निम्न वोल्टेज, कम वोल्टेज बनेगा। क्या आप बात समझ गए हमारी? जिसमें कम लपेटा है उसमें वोल्टेज कम बनेगा, और जिसमें अधिक लपेटा है उसमें वोल्टेज अधिक बनेगा। सो आपने देख लिया होगा यहाँ पर ये कौन सा निम्न विभव पर है, यानी लो वोल्टेज इसमें आ रहा है। क्या आ रहा है? लो वोल्टेज आ रहा है। और यह ट्रांसफार्मर, इसमें कॉइल अधिक है सेकेंडरी में, तो इसमें हाई वोल्टेज बनकर जा रहा है। समझ गए? तो अभी आपने समझाया ना आपको, जिसमें लपेटों की संख्या अधिक होगी उससे वोल्टेज अधिक बनेंगे, कम होगी तो वोल्टेज कम बनेंगे। सेकेंडरी से हम पता लगाएंगे कि हमारा लपेटों की संख्या कम है कि अधिक है। अगर सेकेंडरी में यानी द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या अधिक है तो हाई वोल्टेज बनेगा, अगर कम है तो लो वोल्टेज बनेगा। सो आपने देख लिया, यह है निम्न विभव पर, प्राइमरी क्या है? निम्न विभव पर है, और ये जो है इससे जो अधिक फेरे से जा रहा है, निकल रहा है, तो ये है हाई वोल्टेज पर, उच्च विभव पर है। देखो ऊपर लिख दिए हैं उच्च विभव, यहाँ लिखे हैं निम्न विभव, है ना। और एक बात और याद रखो बच्चे, अभी अभी आपने क्या देखा कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है? वोल्टेज को हाई या लो करना। ट्रांसफार्मर का बस दो ही काम है, या तो वोल्टेज लो है तो हाई करेगा, या हाई है तो लो करेगा। यानी उच्च विभव है तो निम्न विभव पर लाएगा, या निम्न विभव है तो उच्च विभव पर लाएगा। बस ये तो यही दो ही काम है इसका। यानी विभव को बदलता है, उच्च को निम्न करता है या निम्न को उच्च करता है ना। तो आइए, उच्च कब करेगा? जब सेकेंडरी के कॉइल की संख्या अधिक हो, फेरों की संख्या अधिक रहेगी। और निम्न कब? हाँ तो बच्चों ये है, देखो अब थोड़ा हम देखेंगे कि विभव और धारा में क्या फर्क है। आप परिभाषा जानने वाले हैं ट्रांसफार्मर का। देखिए ये है 10 वाट का, और यहाँ पर देख लो P इक्वल टू होता है VI, और यहाँ भी हमने लिखा है P इक्वल टू VI। तो पावर दोनों साइड में तो बराबर होगा। तो याद रखो बच्चे, यहाँ 10 इक्वल टू हमने लिखा है 2 × 5, 10 इक्वल टू 10 यहाँ पर है वाट, यानी 10 बराबर लिखे हैं 2 × 5। तो यहाँ पर देखो वोल्टेज है 2 वोल्ट का, और धारा कितना है? 5 एम्पियर का। यानी विभव कम है और धारा अधिक है। ठीक है। अब इसमें देखो विभव यहाँ पर कम है लेकिन धारा अधिक है। याद रखोगे, एक कम रहेगा तो दूसरा अधिक रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है निम्न विभव उच्च धारा,
है ना, विभव क्या है, निम्न है, और धारा क्या है, उच्च है। और आगे देखो सेकेंडरी में ठीक उसका उल्टा, यहाँ 10 बराबर हमने लिखा है 5 गुने 2, यह 10 का मान यहाँ 2 भाग में है 5 गुने 2। अब देखो ये वोल्टेज था 2, अब यह वोल्टेज हो गया 5, है ना। अब जब 5 ही हो गया तो धारा अब हो जाएगा 2, धारा घट गया। तो ये क्या किया है भाई, निम्न विभव और उच्च धारा को यह ट्रांसफार्मर उच्च विभव और निम्न धारा में बदल दिया है ना। इसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो धारा को बढ़ाता है यानी वोल्टेज को जो बढ़ाता है, उच्च विभव किया है ना जी, निम्न विभव से उच्च विभव किया है, यानी वोल्टेज को जो बढ़ाता है उसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जो वोल्टेज को घटाता है उसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो आप समझ गए होंगे, निम्न विभव की उच्च धारा को उच्च विभव की निम्न धारा में इसने बदला है। हाँ तो बच्चों अब थोड़ा सा इसको हम और समझने वाले हैं। यहाँ पर देखो कैसे कैसे ट्रांसफार्मर कार्य करता है, कभी बढ़ाता है कभी बढ़ाता है कभी घटाता है। देखो ये है पावर हाउस जहाँ पर बिजली तैयार होती है, वहाँ पर कम पावर की तैयार होती है। अब उसको देखो यहाँ पर 500 वोल्ट का तैयार हुआ है, फिर यहाँ से जब चला तो अब करता है, इनपुट हो रहा है किस में, ये पहला ट्रांसफार्मर में। इसमें कॉइल की संख्या कम है, यानी टर्निंग की फेरों की संख्या कम है। सेकेंडरी में यहाँ फेरों की संख्या अधिक है। अब आप समझ गए होंगे कि ये कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलेगा, यानी कम वोल्टता को अधिक वोल्टता में बदलेगा, क्योंकि इसमें फेरों की संख्या अधिक है। तो देख लो यह ट्रांसफार्मर क्या किया, 500 वोल्ट को 1100 वोल्ट में बदल दिया, है ना, 500 वोल्ट से 1100 वोल्ट में बदल दिया। इन हुआ 500 वोल्ट में और आउट हुआ 1100 वोल्ट में, है ना। इसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसको क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये अप कर दिया है, ऊपर कर दिया है। इसको हिंदी में कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, हिंदी में कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब आइए देखिए, हमारे घरों में 220 वोल्ट की जरूरत पड़ती है और उधर से आ रहा है 11 वोल्ट, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज नहीं रहेगा तो दूर तक वो जा ही नहीं सकेगा, इसीलिए खूब हाई वोल्टेज दे करके दूर तक फेंकते हैं, दूर तक भेजते हैं। अब मान लो कि दूर तक से आते आते हमारे घरों के पास आया, तो घरों के पास तो हमें 1100 वोल्ट नहीं चाहिए भाई, कम चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए। तो ये देखिए इसमें हमने प्राइमरी जो कॉइल है इसमें टर्निंग को अधिक है, तो अब हम सेकेंडरी में टर्निंग को कम कर दिया, यानी इसमें लपेटों की संख्या को हमने क्या किया, कम कर दिया। तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को अब घटा देगा, है ना। तो देख लीजिए अब 1100 वोल्टेज, ये दूसरा ट्रांसफार्मर क्या किया, इसको 1100 वोल्टेज को कम करके 220 वोल्टेज कर दिया। और इस 220 वोल्ट से आप ये फैन चला सकते हैं, यहाँ आप बल्ब जला सकते हैं, या अन्य घरेलू कार्यों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इन हुआ 1100 और आउट हुआ 220, है ना। तो इसको ये क्या किया, वोल्टेज को घटाया है, इसीलिए इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देख लीजिए यह है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और इसको हिंदी में कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। तो अब आप समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर के 2 काम होते हैं, यानी वोल्टेज को बढ़ाना नहीं तो घटाना। तो देख लीजिए सेकेंडरी से पता चलेगा कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो फेरों की संख्या से। अब देखिए इसमें क्या है, फेरों की संख्या सेकेंडरी का जो है वो प्राइमरी से अधिक है, प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है। तो ये क्या कर रहा है, वोल्टेज को बढ़ा रहा है। तो यह ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाएगा, क्योंकि यह वोल्टेज को बढ़ा रहा है। और ये देखो इसमें जो 1100 वोल्टेज आया है, यह ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, वोल्टेज को घटा रहा है ना, ये डाउन कर रहा है, नीचे कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी अपचाई ट्रांसफार्मर, है ना। और ये अब कर दिया 220 वोल्ट, जिससे हमारे घर के सारे कार्यक्रम चलेंगे इस बिजली के द्वारा। तो थैंक यू बच्चों, अब आप समझ गए होंगे। हाँ तो भाई एक बात तो भूल ही गया, जो बहुत ही आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, और वो क्या है, लगता है आपके पॉकेट से पैसा हम ले रहे हैं। अरे नहीं भाई, इतना डरिए नहीं, है ना, थोड़ा मेरी ओर ध्यान दीजिए। और वो क्या है, बस लाइक कर देना,
और नहीं तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा अपने साथियों को भी इसमें बुलाइए और जो कमियां हो सके तो कमेंट करके बताइए। और अब बताने वाले हैं आपको प्रश्न के रूप में, जो अगले वीडियो में मैं अब इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक इसी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फिर समझा कर और लिख करके। तो थैंक यू बच्चों।